दोस्तों साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने 3000 साल पुरानी मिस्री मम्मी की हनूद शुदा लाश की आवाज दोबारा सुन ली है और इस तरह उन्होंने 3000 साल पुराने मिस्री राहिब की मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है। ये वाकया क्या है और साइंसदानों ने किस तरह किया और उन्होंने जब इस मम्मी की जब आवाज सुनी तो क्या सुनने को मिला, इस तफसील को आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया है, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बन जाए। ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था और फिरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर फेंक दिया और बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। उसी जमाने के बाद बहुत से हनूद शुदा जिस्म आज भी मौजूद हैं और अब साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने 3000 साल पुराने मिस्री राहिब की मौत के इसकी मम्मी का जिंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है और ये तब मुमकिन हुआ जब उन्होंने इसकी हनूद शुदा लाश में आवाज की नाली की मसनूई शक्ल तैयार की और इससे आवाज की नकल तैयार कर ली। साइंसदानों का ख्याल है कि मिस्री राहिब ने 11 रामीज नामी फिरौन के दौर में जिंदगी गुजारी होगी और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मम्मी का नाम साइंसदानों के मुताबिक नसीमल है। इसके लिए इसे अपने दौर में सरंजाम देने के लिए ताकतवर आवाज दरकार रही होगी। शायद इस दौर में इसके फराइज में गाना भी शामिल था, इसलिए जब नसीमल की मौत हुई तो इसकी आवाज खामोश पड़ गई। लेकिन अब 3000 साल बाद मुहक्किकीन के एक गिरोह ने इनकी आवाज को दोबारा जिंदा कर दिया है और ऐसा करने के लिए उन्होंने नसीमल की आवाज को मसनूई तौर पर पैदा किया, जिसमें इनकी आवाज या सांस की नाली एक 3D प्रिंटर से दोबारा बनाई गई। साइंसदानों ने इस मसनूई नाली को बिल्कुल नसीमल की आवाज जैसी बनाई और इस आवाज को मसनूई तौर पर पैदा किया और ख्याल ये किया जा रहा है कि इससे पैदा होने वाली आवाज नसीमल की आवाज जैसी थी, जिसमें सिर्फ हर्फ इल्लत की आवाज सुनी गई। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अपनी नौयत का पहला तजर्बा है जिसमें मुर्दा इंसान की आवाज को मसनूई तरीकों से दोबारा पैदा किया गया है। रिसर्चर अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि तकबील में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से नसीमल की आवाज के पूरे जुमले भी तश्कील दे सकेंगे। दोस्तों फिरौन की मम्मी के बारे में 1891 ईस्वी से पहले दुनिया में कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था या इनकी बाकियात हैं कहाँ। कुरान पाक की सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, हम तेरे बदन को समंदर से निकाल देंगे, तू बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बने। दोस्तों हम आपको डॉक्टर का वाकया सुनाते हैं कि इसने फिरौन की लाश का मुआयना किया तो वो इस्लाम की हकानियत को मान गया। हुआ कुछ यूं कि 1982 ईस्वी में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और फ्रांस में फिरौन की मम्मी माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस को दी गई। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों की मदद से मम्मी के तमाम अज़ा का बारीकी से मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। ये डॉक्टर मॉरिस के लिए ये हैरत की बात थी। उस डॉक्टर ने इस मम्मी के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज है। इसे पता चला कि इसे जहाँ से यह लाश मिली है वो इस्लामी मुल्क है। चुनाचे मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था। इस मामले पर मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की और साइंसदान ने कुरान पाक को खोल कर
कर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से लेकर 92 तक इसका तर्जमा लफ्ज़न बलफ्ज़न सुना दिया। फिरौन का खुदाई का दावा और इसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर इसकी लाश का हनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा हनूद किया जाना, सब का इशारा एक ही जानिब वाक़या इशारा था जो कुरान मजीद में बयान किया गया है। तजर्बात में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। डॉक्टर मॉरिस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त हुकार उठा, अल्लाह ताला सच्चा है, कुरान सच्चा है और नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे। इसके बाद इसने वही कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अल्लाह